नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सर ज्वार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने मैथमेटिक्स के प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को स्टार्ट किया था और उसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट जिनको समझे थे और कुछ प्रॉब्लम भी सोल्व की थी। 5-6 क्वेश्चन टोटल अपन किए थे और टोटल बेसिक क्वेश्चन किए थे। आपको क्रम मूल्य दिया हुआ था, विक्रम मूल्य दिया हुआ था, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना था, या फिर आपको क्रम मूल्य दिया हुआ था, लाभ या हानि में से एक चीज़ दी हुई थी तो आपको विक्रम मूल्य फाइंड आउट करना था, या विक्रम मूल्य आपको दिया था, लाभ या हानि प्रतिशत में से एक चीज़ आपको दी हुई थी और आपको क्रम मूल्य ज्ञात करना था। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपने 6 प्रॉब्लम टोटल सोल्व की थी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन किए थे और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब मैं कुछ थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ कल का, और 1-2 प्रॉब्लम और लिए मैंने। उससे पहले मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, वो देखो सामने 1/2 है, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है। कल प्रॉब्लम आई मेरे सामने, कईयों ने कहा कि सर ये कैसे आया, तो वो देखो 1/2 इंटू 100 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये कट जाएगा और 50% आ जाएगा। अब आपको कोई कहेगी 50% है, इसको भिन्न में चेंज करना है तो इसका मतलब 1/2 होता है। 1/3 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 33 सही 1/3। 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 में 3 का भाग दोगे तो 33 सही 1/3% आ जाएगा। मीन्स 33 सही 1/3% दे रखा है तो इसको आप फ्रैक्शन के रूप में 1/3 लिख सकते हैं। 25% है, इसको आप फ्रैक्शन के रूप में 1/4 लिख सकते हैं। सिमिलरली 14 सही 2/7 है, आप इसको 1/7 लिख सकते हैं। जैसे 10% है, इसको फ्रैक्शन के रूप में 1/10 लिख सकते हैं। 8 सही 1/3% है, इसको फ्रैक्शन के रूप में 1/12 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये समझना होगा। जैसे 5% दे रखा है तो आप इसको 1/20 लिख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन, कल वाली प्रॉब्लम है, एक बार फिर देखो दोबारा। आपको विक्रम मूल्य दिया हुआ है 630 रुपये, आपको लाभ दिया हुआ है 12 सही 1/2%, आपको क्रम मूल्य फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से कुछ नहीं करना आपको। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है कितना, 12.5% का, 12 सही 1/2% का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, और आपको विक्रम मूल्य दिया हुआ है, मतलब इतने रुपए में इस वस्तु को बेचा जा रहा है 630 रुपये में, और उसके ऊपर उसको 12 सही 1/2% का लाभ हो रहा है। तो उस वस्तु को उसने कितने रुपए में खरीदा होगा। तो देखो कल सोल्व किया था आपने, 12 सही 1/2% आपको प्रॉफिट दे रखा है। अब 12 सही 1/2% को मुझे डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 12 सही 1/2% को आप याद रखें कि 8 सही 1/3 पर 12 सही 1/2% है, तो इसको आप देखो 12 सही 1/2 को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 8% लिख सकते हो। मान लो आपको याद भी नहीं है तो आप क्या करोगे, 12 दूनी 24 और 1 25/2, और 25/2 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1/8। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, कितना आ जाएगा, 1/8। भिन्न के रूप में आपने लिख दिया। अब नीचे वाली जो संख्या है वो आप पहले पढ़ चुके हो कल की। नीचे वाली संख्या आपका क्या बताएगी, हमेशा क्रम मूल्य बताएगी, मतलब सीपी बताएगी। ऊपर वाली संख्या है जो अंश है वो आपको क्या बताएगा, यदि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बताएगा, लॉस है तो लॉस बताएगा। तो आपका प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 का प्रॉफिट हो गया। 8 रुपए के ऊपर 1 का प्रॉफिट है, तो यहाँ से आप एसपी की वैल्यू बता सकते हैं आराम से। जब आपका क्रम मूल्य 8 रुपए हो, आप किसी वस्तु को 8 रुपए में खरीद रहे हो और 1 रुपए का यदि उसके ऊपर लाभ हो रहा है, तो आपसे यदि पूछा जाए कि उसका एसपी कितना है तो कितना हो जाएगा, 9 रुपया उसका क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। तो यहाँ से देखो एसपी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 630 रुपये, जबकि यहाँ पे आपने फाइंड आउट करी कितनी है, 9। इसका मतलब इस 9 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 630 के बराबर है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, ये सारी चीज़ें कल कर चुके हैं। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 9 संते 63, और 0 आ जाएगा। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 70। और आपको क्रम मूल्य फाइंड आउट करना है जिसकी वैल्यू कितनी आपके पास में 8 है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 तो आ ही जाएगा। 8 2 7 56, 560 रुपये आपका क्या आ जाएगा, सीपी, जो कि उसने आपसे पूछा है कि क्रम मूल्य कितना होगा, वो 560 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विक्रम मूल्य गिवन है आपको 1470 रुपये, लाभ आपको गिवन है 16 सही 2/3%। कल भी किए थे आपने ऐसी प्रॉब्लम। आज फिर देखो ये जो क्वेश्चन है सेम ही क्वेश्चन है। 16 सही 2/3% आपको लाभ दिया हुआ है, तो 16 सही 2/3% है, तो इसको मैं डायरेक्ट, मुझे याद है कि 16 सही 2/3 को क्या लिख सकता हूँ, 1/6 लिख सकता हूँ। एक बार फिर देखो आप, यदि मान लो आपको याद नहीं रहता है
कि 16 सही 2/3% है, मैं इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखूं? तो 16 48, 48 और 2 कितने? 50, 50/3 और परसेंटेज आप हटाओगे तो नीचे किसका भाग लगेगा? 100 का भाग लगेगा। तो इसको काट दोगे तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, कितना आ जाएगा? 1/6। और आप डायरेक्ट याद कर लेते हो कि 16 सही 2/3 को 1/6 कहते हैं, या 1/6 को 16 सही 2/3% कहते हैं। तो ये सारी संख्याएं आप याद कर लोगे तो आपका काम फटाफट हो जाएगा। और आपको कंपटीशन एग्जाम देना है तो आपको याद करनी है, क्योंकि इतना टाइम वहाँ पे नहीं होता है। आप इनको एकदम रट लो, बार बार प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन में यूज आएगा तो अपने आप याद हो जाएगी आपको। आप 16 सही 2/3% को मैंने भिन्न के रूप में लिख दिया, कितना आ गया? 1/6 आ गया। अब नीचे वाली संख्या आपको पता ही है कि क्या बताएगा? सीपी बताएगा। ऊपर वाली संख्या प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बताएगा, लॉस है तो लॉस बताएगी। आपका क्वेश्चन में प्रॉफिट है, लाभ है, तो आपका लाभ कितने का हो जाएगा? 1 रुपये का। तो यहाँ से आपका एसपी की वैल्यू जो कि कितनी हो जाएगी? 7 रुपये। कितनी हो जाएगी? 7 रुपये। जबकि क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी दे रखा है? 1470 रुपये। और यहाँ से एसपी की वैल्यू कितनी है? ये 7। इसका मतलब इस 7 की वैल्यू किसके बराबर है? 1470 रुपये के बराबर है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 बराबर आ जाएगा 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 और 0, 1 बराबर कितना आ जाएगा? 210। और आपको किसके बराबर निकालना है? 6 के बराबर निकालना है। तो इंटू 6 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 6 एकम 6 आ जाएगा, 6 दूनी कितना आ जाएगा? 12। तो 1260 रुपये आपका क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। आपको सीपी फाइंड आउट करना था कि इसका सीपी कितना होगा, जो कि कितना होगा? 1260 रुपये। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो दोस्तों, वास्तविक लाभ प्रतिशत का मतलब क्या है? वास्तविक लाभ प्रतिशत या रियल प्रॉफिट आपका क्या होता है? रियल प्रॉफिट हमेशा आपका किसके ऊपर निकाला जाता है? क्रय मूल्य के ऊपर निकाला जाता है, सीपी के ऊपर निकाला जाता है। वास्तविक जो लाभ है वो हमेशा किसके ऊपर गणना की जाएगी? उसकी क्रय मूल्य के ऊपर की जाएगी। तो जब भी आपको विक्रय मूल्य पे लाभ दिया हुआ है तो वो वास्तविक लाभ नहीं कहलाएगा आपका। वास्तविक लाभ हमेशा आपका क्रय मूल्य के ऊपर निकलेगा। तो देखो क्या करना है, आपको लाभ दिया हुआ है 16 से 2/3%। सॉल्यूशन देखिए इसका, आपको लाभ दिया हुआ है 16 से ही 2/3%। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 16 से ही 2/3% का मतलब कितना होता है? 1/6। ठीक है। अब तक आपने देखा था कि नीचे वाली संख्या आपको क्या बता रही थी? क्रय मूल्य बता रही थी, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये जो लाभ है वो विक्रय मूल्य के ऊपर है। इसका मतलब नीचे वाली जो संख्या है अब की बार आपका क्या कहलाएगी? विक्रय मूल्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विक्रय मूल्य कहलाएगी। और ऊपर वाली जो संख्या है वो आपको क्या कहलाएगी? प्रॉफिट कहलाएगी। ठीक है। तो और अब आपको वास्तविक लाभ की गणना करनी है। तो वास्तविक लाभ का मतलब आपको क्रय मूल्य के ऊपर गणना करनी है। तो सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा। तो क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी होगी? जैसे मैं आपसे पूछूं कि कोई वस्तु है वो 6 रुपये में बेची जा रही है, 1 रुपये का उसके ऊपर लाभ हो रहा है, तो उस वस्तु को खरीदा कितने में गया होगा? तो उस वस्तु को खरीदा कितने में गया होगा? जब लाभ होता है तो आपका जो क्रय मूल्य है वो क्या होता है? कम होता है। और कम होता है तो 6 - 1 आपका क्रय मूल्य कितना होगा? 5 रुपये होगा। अब आपको वास्तविक लाभ की गणना करनी है तो वो हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होगी। तो देखो, आपका प्रॉफिट कितने का था? 1 का होगा। और आपका क्रय मूल्य कितना आ गया? 5। और परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा? आपका जो वास्तविक लाभ है वो कितना प्रतिशत होगा? 20% होगा। आपका वास्तविक लाभ कितना होगा? 20% होगा। एक बार फिर देखो, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है जो कि किसके ऊपर है? विक्रय मूल्य के ऊपर है। और आपको वास्तविक लाभ या रियल प्रॉफिट की गणना करनी है। आपको याद रखना है कि रियल प्रॉफिट हमेशा सीपी के ऊपर निकाला जाता है। तो सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे, जो कि 1/6 होगा। वो आपको याद है कि 16 से 2/3 का मतलब 1/6 होता है। नीचे वाली संख्या क्रय मूल्य बताती है, लेकिन यहाँ पे कहा हुआ है कि ये लाभ विक्रय मूल्य पे है, तो आपका जो नीचे वाली संख्या है वो एसपी बताएगी। ऊपर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आना ही है। तो यहाँ से सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अब आपको रियल प्रॉफिट निकालना है तो हमेशा नीचे क्रय मूल्य रहता है। क्रय मूल्य की वैल्यू 5 है, प्रॉफिट आपका 1 है। परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। आपका रियल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है।
एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहाँ पे लाभ हो रहा था और वास्तविक लाभ प्रतिशत पूछ रहा था, यहाँ पर हानि हो रही है जो कि विक्रय मूल्य पे दी हुई है, आपको वास्तविक हानि प्रतिशत चाहिए। तो वास्तविक हानि प्रतिशत चाहिए तो मुझे क्रय मूल्य चाहिए, क्योंकि वास्तविक हानि प्रतिशत या रियल लॉस या रियल प्रॉफिट हमेशा आपका सीपी के ऊपर निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको सीपी पता करना होगा। तो देखो कैसे करेंगे। 25% की हानि है। 25% का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4, 25 चौक 100, 1/4 फ्रैक्शन के रूप में 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। आप इनको याद कर लो। अब नीचे वाली संख्या आपको हमेशा सीपी बताती है, लेकिन यहाँ पे ये जो हानि है वो किसके ऊपर है? विक्रय मूल्य के ऊपर है। और विक्रय मूल्य के ऊपर है तो नीचे वाली संख्या आपको विक्रय मूल्य बताएगी, मतलब एसपी बताएगी। ठीक है। ऊपर वाली जो अंश है वो आपका लाभ है तो लाभ बताता है, हानि है तो हानि बताता है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे हानि है तो आपको 1 रुपये आपकी क्या है? हानि है, मतलब लॉस है। ठीक है। तो यहाँ से आपको यदि सीपी की वैल्यू ज्ञात करनी हो, निकालनी हो, कितनी होगी? मैं किसी वस्तु को 4 रुपये में बेच रहा हूँ, 1 रुपये की मुझे हानि हो रही है। इसका मतलब जब हानि होती है तो आपका क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो 4 रेख कितना हो जाएगा? सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 5। मैं उस वस्तु को 5 रुपये में खरीद के 4 रुपये में बेचूंगा तो ही मुझे 1 रुपये की हानि होगी। तो क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। बस अब मेरा काम हो गया। तो प्रतिशत हानि आपको निकालनी है और वास्तविक हानि निकालनी है तो हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर निकलेगी। और क्रय मूल्य आप निकाल चुके हो। हानि आपकी कितनी है? 1। क्रय मूल्य कितना है? 5। और परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। ये कट जाएगा कितनी बार? 20 बार। तो आपकी प्रतिशत जो वास्तविक हानि है वो कितनी आएगी? 20% आएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिया है, क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ढंग से समझना इसको, 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करो। तो देखो कैसे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले देखो एक बार आप, जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया 2a = 3b, 2a = 3b। अब मैं आपसे ये पूछूं यहाँ से कि मुझे a/b चाहिए, कितना होगा? 2a = 3b। यदि ये बात आपको ढंग से समझ में आती है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मुझे लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करनी है। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना आप तभी कर पाओगे, मैं फर्स्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ बार बार कि लाभ या हानि प्रतिशत की गणना आप तभी कर सकते हो जब आपके पास में क्रय मूल्य हो और आपके पास में विक्रय मूल्य हो। यदि दोनों चीज़ें आपके पास में हैं तो आप देख के बता सकते हो कि लाभ होगा तो लाभ परसेंटेज निकाल लेंगे, हानि होगी तो हानि परसेंटेज देख लेंगे। लेकिन यहाँ 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो मुझे डायरेक्ट पता नहीं चल रहा कि क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है। तो इसको समझने से पहले आप इसको देखो, 2a = 3b, मैंने कोई एग्जांपल लिया यहाँ से, और मुझे a और b का अनुपात चाहिए जो कितना होगा। तो देखो a और b का अनुपात क्या होगा? हमेशा जब भी इस टाइप का आपके पास हो तो a की संख्या a की वैल्यू कितनी होगी और b की वैल्यू कितनी होगी, उसको समझने दो। क्या करना होता है? a का मान उसके सामने वाली संख्या होती है, a का मान उसके सामने वाली संख्या होती है। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है आपकी? 3, और b का मान इसके सामने वाली संख्या होती है जो कि कितनी है? 2। तो यहाँ से a/b की वैल्यू आपको पता चल गई, कितनी आ गई? 3/2। 2a = 3b है तो यहाँ से आप a/b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो जो कि कितनी आ गई? 3/2। कैसे किया? a का मान इसके सामने वाली संख्या होती है, b का मान इसके सामने वाली संख्या होती है, तो a/b की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो यहाँ से 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब सीपी, मतलब 16 का सीपी वो खुद क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बराबर है किसके? 14 के एसपी के बराबर है, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन में ये बात कही हुई है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या यहाँ से आप सीपी और एसपी की वैल्यू पता नहीं कर सकते क्या? सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 14 रुपये, और एसपी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 16 रुपये। तो सीपी और एसपी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 14 रुपये और 16 रुपये।
14 रुपये में खरीदा जा रहा है और 16 रुपये में उस वस्तु को क्या हो रहा है, बेचा जा रहा है, तो यहाँ से आपको प्रॉफिट होगा। और कितने का प्रॉफिट होगा, 2 रुपये का प्रॉफिट होगा। और परसेंटेज प्रॉफिट आपको निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। और नीचे हमेशा क्या रहेगा, आपका क्रम मूल्य रहेगा। इसको आप काट दोगे आराम से तो ये कितना आ जाएगा, 7। और इसको काटोगे तो 14 सही 2/7% आपका क्या रहेगा, लाभ परसेंट रहेगा। एक बार फिर देखो, 16 वस्तुओं का क्रम मूल्य बराबर है किसके, 14 वस्तुओं के विक्रम मूल्य के बराबर। तो यहाँ से क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य की वैल्यू पता कर सकते हैं, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। क्रम मूल्य की वैल्यू कितनी होगी, 14, और विक्रम मूल्य की वैल्यू कितनी होगी, 16। 14 रुपये में खरीदा जा रहा है, 16 रुपये में उस वस्तु को बेचा जा रहा है, तो यहाँ से आपको प्रॉफिट हो गया कितने का, 2 रुपये का। परसेंटेज के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे। नीचे हमेशा आपका सीपी रहता है जो कि कितना है, 14। इसको काट के सोल्व करोगे तो आपका परसेंटेज प्रॉफिट है वो कितना होगा, 14 सही 2/7%। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, संख्याएं चेंज है, बाकी बिल्कुल सेम है। 25 वस्तुओं का क्रम मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रम मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करनी है। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना आप तभी कर पाओगे, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि आपके पास में क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य दोनों की वैल्यू होनी चाहिए, तो ही आप लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कर पाओगे। तो देखो यहाँ से 25 वस्तुओं का क्रम मूल्य का मतलब सीपी बराबर है किसके, 20 वस्तुओं के विक्रम मूल्य मतलब एसपी के बराबर है। ये बात क्वेश्चन में कही गई है कि 25 वस्तुओं का सीपी इक्वल है किसके, 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो यहाँ से आपको परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या करना होगा, आपको 25 सीपी बराबर 20 एसपी है, तो यहाँ पे सीपी और एसपी की वैल्यू आप आराम से बता सकते हैं। और पिछले वाले क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कैसे करेंगे। सीपी की वैल्यू यहाँ से आप इसको थोड़ा सिंपल भी कर सकते हैं, संख्याओं को छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो ये करता है, यहाँ पे ये तरीका होता है काटने का, जब बराबर के निशान के दोनों तरफ इधर संख्याएँ आराम से काटी जा सकती है। 5 चौक 20 और 5 25, तो संख्याएँ कैलकुलेशन आपकी क्या हो गई, सिंपल हो गई। ये 5 सीपी बराबर 4 एसपी बन गया। यहाँ से सीपी की वैल्यू कितनी बन गई आपकी, 4, और एसपी की वैल्यू आपकी कितनी बन गई, 5। तो यहाँ से देखो, आपने किसी वस्तु को 4 रुपये में खरीदा और उस वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया आपने, 5 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट हो गया आपका कितने रुपए का, 1 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। आपको परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए, परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे हमेशा आपको पता ही है क्या रहता है, सीपी रहता है, जिसकी वैल्यू कितनी आपके पास में 4 है। ये आराम से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 25%। तो आपका परसेंटेज प्रॉफिट है वो कितना रहेगा, 25% रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है। 2750 वस्तुओं का क्रम मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रम मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करनी है। तो देखो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, ओनली संख्याएं चेंजेस है, थोड़ी इस बार बड़ी संख्या है। तो देखो 2750 वस्तुओं का क्रम मूल्य मतलब सीपी बराबर है किसके, 2500 वस्तुओं के किसके बराबर, विक्रम मूल्य के बराबर। 2750 वस्तुओं का क्रम मूल्य बराबर है किसके, 2500 वस्तुओं के विक्रम मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य की वैल्यू आप आराम से पता कर सकते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है इसी टाइप का। इस संख्याएं थोड़ी बड़ी है तो आप यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन को छोटा कर लो। वो कैसे करोगे वो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया कि कैसे काटोगे। 0 से 0 काट सकते हैं आराम से। अब देखो ये 25 के पाड़े से कट रहा है, 25 एकम 25 और 0 10 आ जाएगा। ये 25 के पाड़े से कट रहा है, 25 एकम 25 बच गए कितने आपके, 1 और 25 एकम 25 कितना आ जाएगा 11। तो यहाँ पे 11 आ गया और यहाँ पे 10 आ गया। तो यहाँ से देखो आप लिख सकते हो कि 11 सीपी बराबर कितना आ गया 10 एसपी। यहाँ से सीपी की वैल्यू कितनी है आपकी 10, एसपी की वैल्यू कितनी है आपकी 11। तो 10 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा जा रहा है और 11 रुपये में उस वस्तु को बेचा जा रहा है। तो आपको परसेंटेज लॉस या जो भी है, तो 10 रुपये में खरीदा जा रहा है और 11 रुपये में बेचा जा रहा है, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आपको परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए, बाकी क्वेश्चन सेम है, एज इट इज है। प्रॉफिट आपको कितने रुपए का हो रहा है, 1 रुपये का हो रहा है, क्योंकि 10 में खरीदा जा रहा था, 11 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट है। परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे हमेशा बेस में आपको पता है क्रम मूल्य रहेगा, जिसकी वैल्यू कितनी है 10,
जीरो से जीरो कट जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट आपका कितना रहेगा, 10% रहेगा। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको सोल्व करा दिए हैं, छोटी संख्याएं लेके भी कर लिया और बड़ी थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड थी उसको भी लेके सोल्व कर लिए हैं। ऐसे 3 क्वेश्चन हो गए। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और इसमें चेंजेस करेंगे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन में और क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। देखो 72 वस्तुओं को बेचने पे एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो आपको हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है, ढंग से समझना। 72 वस्तुओं को बेचने पे एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले सॉल्यूशन देखेंगे फिर इसका डायरेक्ट तरीका भी देखेंगे। देखो 72 वस्तुओं को बेचने पे एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब एक बात बताइए, हानि कब होती है? हानि आपको जब होगी जब आपका क्रय मूल्य क्या होगा, ज़्यादा होगा। हाँ, बस इतना सा ध्यान रखना है। हानि कब होती है? जब आपका क्रय मूल्य क्या होता है, ज़्यादा होता है। लाभ कब होता है? जब आपका क्या होता है, विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है। तो देखो यहाँ से आपको हानि हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर, तो देखो आपका क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, और क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो क्रय मूल्य को पहले लिखेंगे। 72 वस्तुओं को बेच रहा है, इसका मतलब उसने खरीदी भी कितनी वस्तुओं को होगा, 72 वस्तुओं को खरीदा होगा। तो 72 का CP माइनस 72 का SP बराबर है किसके, 9 वस्तुओं के SP के बराबर है। ये बात क्वेश्चन में आपको कही हुई है। इस लाइन को थोड़ा ढंग से समझना है आपको कि 72 वस्तुओं को बेचा जा रहा है, तो 72 वस्तुएं खरीदी भी गई है इसका मतलब, और 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। हानि तब होती है जब आपका CP क्या होता है, बड़ा होता है, और बड़ा होता है तो उसको पहले लिखेंगे, बड़े में से छोटा घटाया जाता है। और यदि इस जगह पे लाभ होता तो आपका SP बड़ा होता है, इसका मतलब पहले SP लिखा जाता। 72 वस्तुएं तो 72 आएगा, तो 72 का CP मतलब 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य में से आप 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य घटाओगे, और वो किसके बराबर आएगा, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर आएगा। तो क्या यहाँ से आप CP को एक तरफ नहीं कर सकते क्या, और SP को एक तरफ कर सकते हैं? तो देखो यहाँ से 72 का CP आपका बराबर होगा, ये SP इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, और इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 72 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 81, मतलब 72 CP बराबर कितना आ जाएगा, 81 SP आ जाएगा। इसको आप यहाँ से काट भी सकते हैं, 9 अंटे 72 और 9 9 81, कैलकुलेशन को छोटा कर सकते हैं कि 8 CP बराबर 9 SP। तो यहाँ से CP की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 9, और SP की वैल्यू कितनी है, 8 है। मतलब 9 रुपये में खरीदा जा रहा था और 8 रुपये में उसको बेचा जा रहा है, तो आपको लॉस हो रहा है कितने का, 1 का। आपको परसेंटेज लॉस चाहिए, परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से, और नीचे हमेशा क्या रहता है, CP रहता है, जो कि कितना है आपका 9, और 100/9 का मतलब कितना होगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 9 99, 11 सही, 1/9% की आपको क्या होगी इस क्वेश्चन के अंदर, हानि होगी। अब डायरेक्ट देखें, इसका डायरेक्ट तरीका देखो, वो देखो कैसे करोगे। डायरेक्ट देखो, ऐसा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको क्या हो रही है, हानि हो रही है, किसके बराबर, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। आप इसका डायरेक्ट तरीका देखो, आपको हानि निकालनी है, परसेंटेज आपको लॉस निकालना है कि परसेंटेज लॉस कितना होगा। तो आपको हानि कितने की हो रही है, 9 की हो रही है। ठीक है, परसेंटेज के लिए आपको पता है क्या आता है, 100 आता है, अच्छी तरह से पता है। और नीचे हमेशा क्या रहता है, CP रहता है। अब CP देखो कैसे निकालोगे, आपको हानि हो रही है, इसका मतलब CP आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो 72 यहाँ पे विक्रय मूल्य है, तो आपका CP कितना होगा, ज़्यादा होगा। 72 और 9 कितने हो जाएंगे, 81, 9 एकम 9, 100/9, 11 सही, 1/9%। आप इसका डायरेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहले वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है। संख्या वो 72 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी है। इस क्वेश्चन में देखो क्या मैंने चेंज किया। पहले वाले क्वेश्चन में 72 वस्तुओं को बेचने पे एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही थी और हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना था। इस क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपको जब लाभ होगा तो आपका क्या होगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, और विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो आपका विक्रय मूल्य पहले आएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। 72 वस्तुएं बेच रहा था तो 72 वस्तुएं उसने खरीदी भी होगी। तो देखो यहाँ से
अब की बार लाभ हो रहा है तो एसपी पहले आएगा, मतलब बेहतर। ढंग से इन दोनों की क्वेश्चनों के बीच में आप डिफरेंस करना सीखो ढंग से। बेहतर का एसपी, क्योंकि लाभ है तो एसपी पहले आएगा, लाभ है तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, आप बड़ी में से छोटी घटाते हैं, तो बेहतर का एसपी, आपका क्रय मूल्य भी कितना, बेहतर का सीपी, बेहतर वस्तुएं उससे खरीदी होगी, और वो लाभ किसके बराबर हो रहा है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि लाभ हो रहा है तो पहले एसपी आएगा, तो बेहतर का एसपी माइनस बेहतर का सीपी, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ किसके बराबर है, 9 के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप लिख देंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ से आप सीपी सीपी को एक तरफ कर लो, एसपी एसपी को एक तरफ कर लो, तो देखो बेहतर एसपी और ये 9 एसपी इधर आएंगे तो किसके बन जाएंगे, माइनस के बन जाएंगे, और बेहतर में से आपका 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 63 एसपी, और ये बेहतर एसपी उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का सीपी बन जाएगा। ठीक है, ढंग से समझो, सीपी सीपी को एक तरफ कर लो, एसपी एसपी को एक तरफ कर लो, इस एसपी को इधर लेके आओगे तो माइनस के 9 एसपी होंगे, और बेहतर में से 9 जाएगा तो बचेगा 63 एसपी। इस बेहतर सीपी को इधर लेके जाएंगे तो प्लस के बेहतर सीपी बन जाएंगे। इसको आप थोड़ा सिंपल कर लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 9 अंटे 72 और 9 संता 63, 7 एसपी बराबर 8 सीपी, 7 एसपी बराबर 8 सीपी। यहाँ से सीपी की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में, 7, और एसपी की वैल्यू आपके पास में कितनी हो गई, 8। अब ये क्वेश्चन आपका पहले वाला बन चुका है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 7 एसपी बराबर 8 सीपी, सीपी की वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ से 7 रुपये है, एसपी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी है, 8 रुपये है, मतलब 7 रुपये में खरीद रहा है, 8 रुपये में बेच रहा है, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, आपको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमेशा नीचे क्या रहता है, सीपी रहता है, जिसकी वैल्यू आपके पास यहाँ कितनी है, 7 है। 100 में 7 का भाग देंगे तो 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% आपका क्या रहेगा, परसेंटेज प्रॉफिट रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शॉर्ट देखिए इसका, आप डायरेक्ट तरीका देखिए। आपको बेहतर वस्तुएं बेचने पे 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो आपको प्रतिशत लाभ चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, आपको लाभ कितना हो रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो लाभ कितना हो रहा है आपको, 9 वस्तुओं के बराबर लाभ हो रहा है। परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। इतना समझ में आता है। इसी तरीके से नीचे क्या रहेगा, सीपी रहेगा। तो जब बेहतर वस्तुओं को वो बेच रहा है और आपको 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो एक बात बताइए कि जब लाभ होता है तो आपका क्रय मूल्य क्या होता है, कम होता है, और कम होता है तो बेहतर में से आप 9 घटा दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य 63 आ जाएगा, और काट देंगे 9 एकम 9, 9 संटे 63, 100/7, 14 सही 2/7% का आपको क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। ये इसका आपका डायरेक्ट तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, इस टाइप का ये तीसरा क्वेश्चन है। पहले जो 2 क्वेश्चन किए थे उनमें संख्याएं बिल्कुल सेम थी, संख्या मैंने इसमें भी सेम ही ली है। इसमें और उन 2 क्वेश्चनों में चेंजेस क्या है, पहले वाले 2 क्वेश्चनों में यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, विक्रय मूल्य लिखा हुआ था, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्रय मूल्य लिखा हुआ था। बाकी लाभ और हानि से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पहले वाले क्वेश्चन में लाभ था, फिर सेकंड वाले में हानि थी, यहाँ पर फिर लाभ है, इससे कोई ज़्यादा चेंज नहीं। जो समझने वाली चीज़ वो ये है कि यहाँ पे पहले विक्रय मूल्य था 2 क्वेश्चनों में, और इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य। तो देखो क्या करना है, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो आपको एक बात समझनी है कि लाभ होगा, पहले पैटर्न समझो इसका, लाभ आपको कब होगा, जब आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, और विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो वो पहले आएगा। और वस्तुएं कितनी है, बेहतर है, और लाभ है, तो पहले बेहतर का विक्रय मूल्य आएगा, फिर बेहतर का क्रय मूल्य आएगा, और वो लाभ किसके बराबर हो रहा है, 9 के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो देखो उस लाइन को देखो आप, लाभ हो रहा है तो बेहतर का विक्रय मूल्य, क्योंकि लाभ है तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो पहले आएगा, माइनस बेहतर का क्रय मूल्य, क्योंकि बेहतर वस्तुएं बेच रहा है तो खरीदी भी बेहतर ही है, बराबर लाभ किसके बराबर है, 9 के क्रय मूल्य के बराबर है। 9 के क्रय मूल्य का मतलब सीपी को क्रय मूल्य कहेंगे, 9 के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। यहाँ से सीपी सीपी को एक तरफ कर लो, एसपी एसपी को एक तरफ कर लो, तो बेहतर का एसपी बराबर इस बेहतर सीपी को आप इधर लोगे, इस बेहतर सीपी को आप इधर लोगे तो ये किसके बन जाएंगे, प्लस के। बेहतर और 9 कितने हो जाएंगे, 81 सीपी। इस संख्या को थोड़ा सा आप छोटा कर लो, कैलकुलेशन को सिंपल कर लो, 9 अंटे 72 और 9 9
81, 8 SP बराबर 9 CP। क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपकी पास यहाँ पे 8, और विक्रय मूल्य की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी निकल के आ गई 9। 8 रुपए में उस वस्तु को खरीदा जा रहा है, 9 रुपए में उस वस्तु को बेचा जा रहा है। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि लाभ हो रहा है, और जो कि कितने का लाभ है, 1 रुपए का लाभ है। और प्रतिशत के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा आपको, 100 से मल्टीप्लाई होगा। और नीचे हमेशा क्रम मूल्य आएगा। आज दूसरी क्लास चल रही है, लगभग 12-13 क्वेश्चन होंगे, बार बार एक चीज रिपीट हो रही है कि नीचे हमेशा क्रम मूल्य आता है, जिसकी वैल्यू कितनी आपके पास में 8 है। इसको आप काट लो, सिंपल कर लो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 25 चौक 100, 25 चौक 100, 25/2, और 25/2 का मतलब कितना होगा 12 सही 1/2% का लाभ होगा। इसका डायरेक्ट तरीका देखो आप, डायरेक्ट तरीका क्या है, लाभ है कितने का 9 का, आपको परसेंटेज लाभ निकालना है। लाभ है कितने का 9 का। परसेंटेज के लिए आपको पता है ये किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और नीचे हमेशा क्या रहता है, सीपी रहता है। उस क्वेश्चन में 9 वस्तुओं का जो लाभ है वो ऑलरेडी किसके ऊपर है, क्रय मूल्य के ऊपर ही है। तो डायरेक्ट आपका नीचे बेहतर आ जाएगा, कुछ भी बेहतर में जोड़ने या घटाने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चनों में यहाँ पे विक्रय मूल्य था, तब आपने घटाया या जोड़ा था। इस क्वेश्चन में ये ऑलरेडी प्रॉफिट क्रय मूल्य के ऊपर दिया हुआ है, और प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, वो वास्तविक कहलाता है। 9 एकम 9, 9 अंटे 72, 4 दूनी 8, 25 चौक 100, 25/2, और 25/2 का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं आपका परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, 12.5% का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये आज की अपनी क्लास थी, टोटल 6-7 क्वेश्चन टोटल प्रॉफिट एंड लॉस के किए थे। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये काम बहुत ही मस्ट है, यही तो हमारी कमाई का साधन है।